जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 3। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण भेजा तो सभी देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो अपने अपने विमानों पर बैठ गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चल दिए। उनके जाने की ध्वनि सुनकर कैलाश पर्वत पर बैठी हुई सती जी ने श्री शिव जी के गणों से पूछा, हे गणों, यह आकाश मार्ग में भीड़ भाड़ कैसी दिखाई दे रही है। तब गणों ने उत्तर दिया, हे माता, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए यह सब देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी पत्नियों सहित जा रहे हैं। यह सुनकर सती जी अत्यंत उदास होकर अपने मन में विचार करने लगी कि मेरे पिता ने अन्य सब लोगों को तो निमंत्रण भेजा है, परंतु मुझे तथा श्री शंकर जी को न बुलाकर अपमानित किया है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कामकाज की अधिकता में पिताजी बुलाना भूल गए हो। अंततः माता पिता गुरु एवं मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इस नियमानुसार मुझे भी अपने पिता के घर पहुंचकर उस आनंदोत्सव को देखना उचित है। इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। यदि मैं वहां न पहुंची तो अन्य देवताओं की स्त्रियां परस्पर यह विचार करेंगी कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया है। उनके ऐसे वार्तालाप से मेरे पिता का भी अपमान होगा और मेरे हृदय में भी अंत तक के लिए यह पछतावा बना रहेगा। इसलिए मुझे वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार अपने मन में विचार कर सती जी ने श्री शंकर जी से कहा, हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्याधिक्य के कारण मुझे तथा आपको निमंत्रण भेजना भूल गए हैं। वे मेरे पिता है। अंत उनके घर बिना बुलाए जाने में भी कोई लज्जा नहीं है। वहाँ मेरी अन्य बहनें भी अपने अपने पति के साथ आएगी। मेरे हृदय में बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि यदि मेरे पिता के घर कोई उत्सव हो तो वहाँ मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अंततः अब इस अवसर पर आप कृपा कर मुझे अपने साथ ले चलिए। वहाँ पहुँचने पर मेरे हृदय को अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। सती की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री शंकर जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति से अपनी शत्रुता का सब वृत्तांत बताते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता हमसे शत्रुता रखते हैं। यदि वे शत्रुता न रखते तो हम बिना बुलाए भी उनके यहाँ चले जाते, परंतु अब ऐसे अवसर पर यदि हम बिना बुलाए वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमारा आदर सत्कार नहीं किया अथवा कुछ दुर्वचन कहे तो वह अच्छा नहीं होगा। तीर एवं तलवार के घाव तो मरहम से भर जाते हैं, परंतु जिह्वा द्वारा कहे गए दुर्वचनों का जो घाव हृदय में पड़ता है वह किसी भी प्रकार अच्छा नहीं होता। उसकी औषधि मिलना असंभव है। इसलिए हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाएंगे। इस प्रकार जब शिव जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना अस्वीकार किया कर दिया, तब सती ने उनसे प्रार्थना करते हुए फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप वहाँ न जाए तो न सही, परंतु मुझे जाने की आज्ञा अवश्य दे दीजिए। अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, दक्ष प्रजापति इस समय अपने राज्य एवं धन के मद में गर्वित है। अंत हमारी शत्रुता के कारण वे तुम्हारा भी अपमान कर बैठेंगे। उस अपमान से तुम्हें अत्यंत दुख होगा तथा तुम्हारे निरादर से हमें भी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इस तरह शिवजी द्वारा समझाए जाने पर भी श्री नारायण जी की इच्छा से सती को बोध नहीं हुआ। वे फिर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मेरे वहाँ न पहुँचने पर अन्य 60 बहनों के समक्ष मेरा अनादर होगा। वे सदैव मुझे ताना मारती रहेंगी। इसलिए मेरा वहाँ जाना ही उचित है। आप मुझे कृपा कर आज्ञा दे दीजिए। सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई भी कार्य
मेरी इच्छा के विपरीत नहीं किया है, परंतु आज यह मेरे द्वारा समझाए जाने पर भी ऐसा हट पकड़ रही है, इससे प्रतीत होता है कि वहाँ जाने में इसका कल्याण नहीं है, परंतु जो होना है उसमें किसी का वश नहीं चलता। अंत इसे भी परमेश्वर की इच्छा ही समझनी चाहिए। यह सोचकर शिवजी ने सती से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 3 समाप्त।